अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, नादिया शाहीन एक और टॉपिक के साथ आज आपके सामने फिर से हाजिर है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस। मॉडर्न एज की बीमारी है, मॉडर्न ही होगी, लिहाजा मैंने ये सोचा कि क्यों ना हर उस इशू पे बात की जाए जो कि हमारे डिप्रेशन की वजह बनता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि स्ट्रेस क्यों क्रिएट होता है, ओवर थिंकिंग की क्या वजह है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 तरीके जो हमारे माइंडसेट को डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं, हमारी लाइफ में एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं और ओवर थिंकिंग का बायस होते हैं। नंबर 1, सबसे पहली जो चीज़ है वो है रिएक्ट प्रॉपर्टीज, यानी कि चीज़ों पर रिएक्ट करना या उन पे रिएक्ट करने के बाद उनको अपने ऊपर हावी करना। लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से सर्कमस्टेंसेस हैं जो लाइफ के चेंजिंग्स का बायस बनते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमारे बॉस ने, हमारे हस्बैंड ने, हमारी वाइफ ने या किसी रिलेटिव ने कुछ कह दिया तो हमारे मूड स्विंग होते हैं। हम हैप्पियर थे लेकिन हमारा मूड चेंज हो जाता है और हम सैड हो जाते हैं या डिसहार्ट हो जाते हैं। ये होता है मूड का रिएक्ट करना। सबसे पहले आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आप पे कोई दूसरा या किसी दूसरे का कोई सेंटेंस या किसी दूसरे का कोई भी एक्शन आपको रिएक्ट करने की तरफ ना लेकर जाए, क्योंकि जब हमारा मूड किसी दूसरे के कंट्रोल में होता है, दूसरों के हाथ में होता है, तो फिर हम उनके कहने के मुताबिक, उनके सोच के मुताबिक अमल करते हैं। अगर आप बहुत खुश थे, बहुत अच्छे मूड में थे और किसी ने आपको कुछ ऐसी बात कह दी जिससे आप डिसहार्ट हुए, तो आपका मूड ऑफ हो जाता है। सबसे पहले आप अपने इस चीज़ को ओवरकम कीजिए, दूसरों पे डिपेंड मत कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने परेशानी को, डिप्रेशन को, मूड को या किसी ने एक्शन किया है उसके रिएक्ट को अपने ऊपर हावी करते हैं या नहीं। परेशानी को लेना या देना आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहिए, जो जैसे कर रहा है उसको करने दीजिए। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंपैरिजन। हमारी लाइफ में 99.9 चीज़ें ऐसी हैं जो कंपैरिजन की वजह से स्ट्रेस को क्रिएट करती हैं। मेरी फ्रेंड ने न्यू ब्रांडेड बैग लिया है तो मुझे भी ऐसा ही बैग चाहिए, या मुझे उसी ब्रांड का उससे महंगा वाला बैग चाहिए। ये होता है कंपैरिजन। मेरे नेबर्स में एक मेरी फ्रेंड है, उसने न्यू कार ली है, मुझे भी वैसी ही कार चाहिए, या मेरी कार उसकी कार से सस्ती है, या उसका न्यू मॉडल है, मेरा मॉडल पुराना है। तो ये होते हैं कंपैरिजन। उसका बेटा जो है वो A ग्रेड ले आया, अब मैं अपने बेटे को A+ ग्रेड में कैसे लेकर जाऊं। ये होते हैं कंपैरिजन। अपनी लाइफ को कंपैरिजन से निकाल लीजिए। आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस हालत में हैं, अल्लाह ताला ने आपको जो इनायत किया है वही बेहतर है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उस पे खुश रह के आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके अपने माइंड को स्ट्रेसफुल होने से या फिर डिप्रेशन की तरफ जाने से या फिर प्रेशर क्रिएट हो जाता है माइंड के ऊपर कंपैरिजन की वजह से, उसको रोक सकते हैं। सेकेंड थिंग कि आपने कंपैरिजन नहीं करना, ना किसी चीज़ का किसी चीज़ से, ना खुद का किसी दूसरे के साथ, क्योंकि हमारे पास खुदा ने जो दिया है वो हमारे ही लिए था, वो किसी दूसरे के पास नहीं जा सकता। तो अपनी बेटर क्वालिटीज़ को देखिए, अपनी खूबियों को जानिए, ना कि दूसरों की तरफ देखिए। दूसरों के पास क्या है, ऊपर नहीं देखना चाहिए, थोड़ा नीचे भी देखना चाहिए। अपने बराबर वालों को देख लीजिए, लेकिन कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन करने से माइंड में डिप्रेशन क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हमारे मूड स्विंग्स करते हैं। हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। तो इससे थोड़ा अवॉइड कीजिए। थर्ड थिंग, एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं लगानी। ज़रूरी नहीं है कि हमने अच्छा किया
तो कोई भी हमारे साथ अच्छा करे। एक्सपेक्टेशंस मीन्स तवक्कुआत। हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, तवक्कुआत लगा लेते हैं, एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमने ये अच्छा काम किया है तो अब हमें इसका रिवॉर्ड हमारा बॉस ज़रूर देगा, या अब हमने ये अच्छा काम किया है तो हमारे हस्बैंड खुश होकर हमें नया सूट तो दिला ही देंगे। ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए। हाँ, होप होनी चाहिए, होप, उम्मीद। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो टूट सकती हैं ना। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होंगी तो हमारा दिल टूटेगा और हम लोग सैड हो जाएंगे। और जब हम सैड होते हैं तो क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा माइंड जो है वो सैड मॉलिक्यूल्स या सैड किस्म के केमिकल्स को क्रिएट करता है और हम सैड सॉन्ग सुनते हैं, रोते हैं, और फिर और जितनी भी सिचुएशन होती है और इसको क्रिटिकल बना देते हैं। तो सैड नहीं होना, बल्कि इस एक्सपेक्टेशंस वाली थ्योरी को छोड़ देना है। हो गया तो ठीक है, अगर वो हमारे लिए कुछ करेगा तो ओके, उसका थैंक यू, उसका शुक्रिया। लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो भी ओके। सबसे करने वाली ज़ात तो खुदा की ज़ात है ना, उस पे आप उम्मीद लगाइए। किसी से उम्मीद लगा लीजिए, एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है, उस पे सोचिए, इतना कमाइए कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। जब हमारी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही होती हैं तो भी हमें डिप्रेशन हो जाता है, तो भी हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो भी हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोचने से बचने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए। कमाई कैसे करनी है ये आप ज़्यादा जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, या बचत कैसे करनी है ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम है। तो अपने माइंड को इस तरफ ले जाइए कि क्रिएटिव हो जाए वो लोग। आपको पता है कि क्रिएटिव पर्पसेस कौन से हैं जिससे आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकता है। और अखराजात को कम कर दीजिए। जब हमारे अखराजात हमारी कमाई से, हमारी इनकम से बढ़ते हैं तो माइंड में ऑटोमेटिकली लोचा हो जाता है, माइंड में ऑटोमेटिकली डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना होगा। आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है और अखराजात को कम करना है, ताकि जो लाइफ है वो बिल्कुल स्मूथली चले, उसमें स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल होती हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए बिल्कुल मियाना रवि के साथ, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ। और ये भी याद रखिए कि जो कुछ भी है इस दुनिया में हम उसे नहीं बदल सकते, इसलिए एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी। खुदा ताला ने जो कुछ बनाया है, जैसे बनाया है, हमें उसको उसी तरह से देखना चाहिए और कबूल करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी हम लोग खुश रह सकते हैं, स्ट्रेस से बच सकते हैं। अल्लाह ताला का जिक्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी आदमी ने पूछा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, इवन दो मुझे रात में नींद भी नहीं आती, तो मैं इसका क्या सोल्यूशन निकालूं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अपने कपड़ों को अपने हाथ से धोया करो और सूरत फातिहा का विर्द किया करो। अपने कपड़े हाथ से धोने से आपके माइंड में आने वाली नेगेटिव थॉट्स ख़त्म हो जाएंगी, और सोने से पहले सूरत फातिहा का विर्द करने से तमाम की तमाम जितनी भी नेगेटिव चीज़ें माइंड में आ सकती हैं या आपको नाउमीद कर सकती हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगी और आप बहुत पुरसकून नींद जो है उसको अपना सकेंगे। आज की दौर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही स्ट्रेस है या फिर रात को नींद ना आना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो जो है हेल्पफुल होगी आपके लिए, और अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल वीडियो है तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी आपके साथ कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन मैं इसको चेंज करूँगी। मुझे होप है कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे, और पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए। अल्लाह।